5। सी की वैल्यू कितनी है 7, लिख लो। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी -1, बी की वैल्यू कितनी है 5 से 35 माइनस 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 प्लस। समझ पाए, ये भी 35 ये भी 35। तो आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करा दिया हम लोग। ऐसा करता है मल्टीप्लिकेशन। और देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। लिखते रहे इंटीजर्स को आई या जेड से लिखते हैं, इंटीजर्स विथ 1 के साथ हम करते हैं 1 एंड 0। यहां पर लिखते हैं 1 एंड 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान से देखो, ये दो चीजें हैं, इसको याद रखना है नोट करके। जब कोई भी इंटीजर रहेगा उसका हम मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो ये हमेशा और हमेशा उस इंटीजर की वैल्यू के बराबर ही आएगा। कोई भी इंटीजर, एग्जांपल देख लो, -5 × 1 करोगे तब भी -5 आएगा, ठीक है। या 7 × 1 करोगे तब भी 7 आएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, 1 में हम इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये इसकी वैल्यू इंटीजर की बराबर आएगी। दूसरी वैल्यू चीज, दूसरी, जब कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन 0 में करते हैं, जैसे मान लो एक इंटीजर है 0 में किया तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। या इसका उल्टा ऐसे लिख सकते हो, 0 को मल्टीप्लाई करना है इंटीजर को तब की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है ना। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन दिया खूब सारे, जैसे 3 × 5 × 0 × 7 × 8, इस तरीके से दिया। अगर कहीं एक जगह 0 मिल गया, तुमको ऐसे कहीं एक जगह 0 दिख गया तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 सबको 0 कर देगा। समझ में आया, ये दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको बताना, ये हम बता दिए। समझ में आया मेरी बात को कि नहीं समझे, बोलो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने आता है, आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, और उसके बाद डिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब तुम लोग अपना ट्राई करो, एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में डाउट है उसको भी पूछो, एक्सरसाइज में डाउट है तभी पूछो, ठीक है ना। देखो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज जो बची हुई है उसको देख लेते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लिए, 0 के साथ मल्टीप्लाई करा लिए, अब हमको करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें देखना है एडिटिव इनवर्स देख लिए, अब हम लोगों को क्या देखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो अब पढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये लिखते हैं हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव
property of multiplication over addition and subtraction ओके। तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे देखो a को मल्टीप्लाई किया गया है b प्लस माइनस c के साथ, इसका मतलब क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई किया जाए b, पहले a को मल्टीप्लाई किया जाए b में, फिर जो साइन रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस a इंटू सी। इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ पाए मेरी बात को, बोलो। जैसे a इंटू बी माइनस सी दिया, इसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू सी माइनस a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ये हम लिखेंगे। समझे, ये अपना ये हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके। अब दूसरा एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में कहता था कि इसमें क्या करना है, वो जो जिस नंबर का हम निकाल रहा होता है उसके पहले माइनस साइन लगा दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, जैसे मान लो उनको बोला गया, लिखा जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको लिखते हैं 1/a। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a। समझ में आया, क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन 1, फाइंड, सॉरी यहाँ एडिटिव लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव लिखना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a क्या हो जाएगा, 1/a। जैसे मान लो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मान लो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 7 निकालना होगा। तो 5 का निकालना होगा, क्या करेंगे, 1/5 कर दो, और 7 का निकालना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-7 कर देंगे, बस खत्म कहानी। अब देखो तुमको क्या बताया, अब ये और चीज समझ लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी इंटीजर होगा उसके मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा। ध्यान से देखना, यहां पर लिख रहे हैं अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, या ए लिखते हैं, ए विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, जैसे मान लो ए दिया, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/e हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हमेशा होगा। बशर्ते कंडीशन क्या है, कंडीशन तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका नहीं निकाल सकते, 0 का नहीं निकाल सकते। 0 का तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, क्यों, जैसे ही करोगे 1/0 इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो
जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, समझ पाए, बाकी सब का निकाल देंगे, ठीक है। और जब भी हम किसी नंबर का जो भी हम नंबर इंटीजर लिए हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट हमेशा 1 ही मिलने वाली है, ठीक है। ये तो हम सारे लॉ पढ़ लिए, ठीक है। अब लॉ पढ़ लिए, इसमें कुछ चीजें तो पहले से तुमको बताए थे, ध्यान से देखो, पहले से जो तुमको बताया उसको और अच्छा करना है हमको। मान लो तुम्हारे सामने नंबर लिखा है A1 इंटू A2 इंटू B1 इंटू B2 इंटू B3, मान लो यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है। तो देखो ये बाहर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये देखना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा कितनी बार माइनस है, तुमको बता दिए। देखो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो पहले साइन का बात कर रहा है, साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस, तो पहले देख लेना कहाँ कहाँ माइनस है। 1 2 3 4 जगह माइनस है, मतलब कितना, इवन नंबर ऑफ टाइम, इवन 4 टाइम्स क्या आया, माइनस आया। 4 टाइम्स माइनस आया मतलब क्या, पॉजिटिव। इसके बाद इसके बाहर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव को लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव ऐसा दिखाते नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो है वही A1 इंटू A2 इंटू B1 इंटू B2 इंटू B3, ये हमारा रिजल्ट है, ऐसे लिखेंगे। इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जैसे मान लो ऐसे हो गया -4 नहीं, अभी इसमें ही आओ -B1 इंटू -B2 इंटू -B3, अब ऐसे आ गया, 3 बार आ गया, तो कितना आ गया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड टाइम्स माइनस आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, बाहर नेगेटिव आ जाएगा, और अंदर में जो आएगा वो लिख दो ऐसे, B1 इंटू B2 इंटू, इस तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? जैसे 1 को ले लो, -1 का मल्टीप्लिकेशन कितनी भी बार करो, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम किए, ऑड नंबर, ऑड टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब तुम समझ जाओ। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितना, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 15 बार, समझ गए, तब इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 है। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और जब इवन नंबर ऑफ टाइम होगा, जब किसी का इवन टाइम्स होगा, इवन टाइम्स मतलब 2 4 6 8, इस तरीके से होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इतनी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी तुम्हारा सारा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डिवीजन है, डिवीजन हम लोग लिए वो तो सिंपल है, उसमें तो 2-3 रूल ही है, खत्म कहानी। करा है एक क्वेश्चन दिया तुम्हारा एग्जांपल में दिया है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 199 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर। तो साइन पूछा है, क्या पूछा है कि ध्यान से देखना, माइनस को कितनी बार किया है, मान लो माइनस को मल्टीप्लाई किया गया है कितनी टाइम्स, 199 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 10 टाइम्स, प्लस को मल्टीप्लाई किया गया, प्लस को मल्टीप्लाई किया गया कितनी बार, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ध्यान से देखना बाबू, तो ये तुम्हें पता है
माइनस को अगर 199 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 199 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये 10 टाइम्स पॉजिटिव को 10 टाइम्स 1000 टाइम या ऑड इवन किसी भी टाइम्स अगर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इनटू पॉजिटिव। अब तुम्हें देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो क्या हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है ना। एक चीज और तुम लोगों को नहीं पता है, तो देखो हमेशा सेम साइन का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वो पीछे पढ़े थे प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा करोगे प्लस में तो ये प्लस आता है, ये लोग करते आ रहे हो देख लो। अब अपोजिट साइन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, समझ में आया, इसको याद होके रखना, ओके। एनी प्रॉब्लम? चलो इसको हम लोग करते हैं, इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाएगा। और ये भी याद रखना है, मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, मान लो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिख रहा है 3 इंटू मान लो x इक्वल टू 6 दिया है, तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई है बाबू तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा x, 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2, ऐसे हम करेंगे, ये हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आया? इसको नोट करो एक बार, फिर मिटाते हैं, फिर बताते हैं तुम लोगों को। चलो हो गया, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल में भी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी करना है तुम लोगों को। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.d का कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन पेपर में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन कितना है 10, ओके। और बोल रहा है 5 मार्क फॉर ईच करेक्ट। देखो अगर करेक्ट है तो कितना मिल रहा है 5 मार्क, 1 करेक्ट रहेगा तो 5 मार्क, और 1 रॉन्ग रहेगा तो 1 रॉन्ग रहेगा तो हमारा क्या मिल जा रहा है -2 मार्क, -2 मार्क। मतलब कहने का मतलब ये है नेगेटिव मार्किंग हो रहा है उस टेस्ट पेपर में। तो बोल रहा है एंड awarded for every incorrect mark, ठीक है, and 0 for each question not attempted। मान लो तुम क्वेश्चन कुछ किए ही नहीं हो, मान लो क्वेश्चन को लेफ्ट कर दिए तो 1 अगर लेफ्ट करोगे तो उस पे 0 मार्क रहेगा। मतलब
मतलब ना पॉजिटिव रहोगे ना नेगेटिव रहोगे। ये क्वेश्चन दिया है 10 क्वेश्चन में कितना दिया है 10 क्वेश्चन दिया है टोटल क्वेश्चन पेपर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है टोटल क्वेश्चन कितना है 10 क्वेश्चन। ठीक है ओके। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क, एक गलत करने पे -2 मार्क और 1 छोड़ने क्वेश्चन को अगर फ्लिप कर दिए तो क्या हो गया 0 मार्क, कोई नहीं मार्क मिलेगा। तो अब देखो रवि गेट्स 4 करेक्ट। रवि मान लो रवि है तो रवि ने क्या किया उसको कितना मार्क मिलेगा, रवि को कितना मार्क मिलेगा। देखो कितना किया है 4 करेक्ट किया है, 4 को वो करेक्ट किया एंड 6 को वो इनकरेक्ट किया। मान लो 6 को इनकरेक्ट किया तो यानी 6 गलत किया। देखो 1 जब करेक्ट किया था 1 करेक्ट किया था तो 1 करेक्ट पर उसका कितना मार्क मिलता है 5। तो 4 into 5 प्लस 6 into एक गलती पे कितना मार्क्स उसका माइनस हो रहा है 2 मार्क माइनस हो रहा है। तो लिख लो, तो इसको लिख लो। यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, करेक्ट लिख रहे हैं इनकरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। इनकरेक्ट ये करेक्ट क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगा रहा है ना, उसको तुम कट कर रहे हो तो समझ जाओगे कि दूसरी वाली बात। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको करोगे 20 मार्क और यहाँ देखो माइनस प्लस -12। अब इसको देखो 20 प्लस या माइनस करोगे, देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पीछे बताया क्या माइनस आएगा 12, मतलब कितना है उसको 8 मार्क मिला है। रवि को कितना मार्क मिला 8 मार्क। कैसे 10 क्वेश्चन था उसने 4 सही किया, 4 सही के बदले उसको 20 मार्क मिल गए, लेकिन उसने क्या किया 6 गलती कर दी। इसका मतलब क्या 6 गलती का मतलब 6 तो 12 मार्क्स कम हो गए उसके, तो हो गया 8 मार्क बचा। ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट इसने क्या दिया है, दूसरा पार्ट इसने दिया है तुम्हारा कि रेनू स्कोर 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो व्हाट इज हर स्कोर आपको निकाल ही लोगे रेनू का। 5 गलत सही किए हैं 5 गलत, तो 5 करेक्ट के बदले 5 मार्क और इनकरेक्ट के बदले -2 मार्क। तो 5 × 25 -5 × 10 मतलब कितना 15 मार्क मिलेगा इसको रेनू को, और बाकी तीसरा ऐसे कर लेना है। समझ गए। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन तुमको करना है, जो नहीं आएगा वो पूछना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, और डिवीजन के बाद हम लोग करेंगे इसको, डिवीजन के बाद करेंगे हम लोग फ्रैक्शन, दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान से जितना पढ़ाया जा रहा है उसको करना है तुम लोगों को। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, देखते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और